चले आगे बढ़ेंगे, जहां पर दिल्ली में G20 की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली में G20 समिट के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। G20 बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत में जन आंदोलन बना जी सम्मेलन। 60 शहरों में अब तक 200 से ज्यादा बैठक। भारत की डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी का प्रत्यक्ष अनुभव करेगी दुनिया। G20 समिट के लिए आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आज शाम 6:55 पर दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जो बाइडेन को रिसीव करने जाएंगे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति बाइडेन को रिसीव करेंगे वीके सिंह। ऋषि सुनक को रिसीव करेंगे अश्विनी चौबे, तो अनुप्रिया पटेल फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिसीव करेंगी। आज कुल 3 द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। अमेरिका, मॉरिशस और बांग्लादेश के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा नई दिल्ली पहुंची। भव्य स्वागत हुआ। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त मैक्सिकन राज्य के अर्थव्यवस्था मंत्री दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में रकील ब्यूरोनेस्ट्रो में भव्य स्वागत हुआ। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल दिल्ली पहुंचे। तस्वीरें सामने आई। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे स्पेन के राष्ट्रपति। G20 में स्पेन का प्रतिनिधित्व एक मंत्री द्वारा किया जाएगा। स्पेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जानकारी दी। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मॉरिशस के पीएम जुगनौथ भारत पहुंचे। बोले, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर थीम सबसे बेहतर। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली की रखवाली करेगा DRDO का काउंटर ड्रोन सिस्टम। G20 समिट से पहले तैनाती की गई। G20 समिट के मद्देनजर डीसीपी नॉर्थ दिल्ली खुद बाइक चलाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली के पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक का बयान, कहा पूरी दिल्ली में मजबूत और स्मार्ट इंतजाम। शहर नॉर्मल रहेगा, शांति व्यवस्था कायम रहेगी। G20 को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा यमुना नदी में नाव से लगाया गया गश्त। तस्वीरें सामने आई। G20 शिखर सम्मेलन के खत्म होने तक दिल्ली के बॉर्डर किए गए सील। नई दिल्ली में किसी भी तरह की एंट्री पर रोक। लोगों को दिल्ली पुलिस की सलाह, 8 से 10 सितंबर तक मेट्रो का उपयोग करें। बसों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। G20 समिट को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, 11 सितंबर तक कैंसिल है 200 से ज्यादा ट्रेनें। भारतीय सेना ने दिल्ली के 4 अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीमों की तैनाती की। अस्पतालों में त्वरित प्रतिक्रिया चिकित्सा टीमें तैनात। उधर गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लोगों को आज से घर से काम करने के निर्देश दिए गए। नई दिल्ली में 450 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही कड़ी निगरानी। कंट्रोल रूम में 24 घंटे 50 लोगों की टीम तैनात। G20 शिखर सम्मेलन से पहले होटल क्लैरियर्स में तैनाती जोरों पर, सामने आई तस्वीरें। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने भाषा अनुवादकों को किया नियुक्त। 100 महिला उद्यमियों को नियुक्त किया गया। दिल्ली के बाजार बटिया महल शॉपकीपर एसोसिएशन ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले जामा मस्जिद के मुख्य द्वार और बाजार को सजाया। सामने आई तस्वीरें। G20 शिखर सम्मेलन से पहले सौंदर्यीकरण का काम जारी। होटल ओबरॉय के पास निजामुद्दीन फ्लाईओवर से सामने आई तस्वीरें। G20 शिखर सम्मेलन के विदेशी प्रतिनिधियों के आगमन के लिए हिंडन हवाई अड्डा और आसपास के इलाके तैयार। तस्वीरें सामने आई।
मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, ढोल नगाड़ों और शहनाई से गूंजी जन्मभूमि। 251 किलो पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। मथुरा में भागवत भवन में रात के 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण की आरती और अभिषेक किया गया। चांदी की कामधेनु गाय के जरिए भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया गया। रात 12 बजे जन्म के साथ ही मथुरा के मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज उठे। पूरा शहर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साक्षी बने लाखों श्रद्धालु। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। कहा, भगवान श्री कृष्ण की वो आदर्श और प्रेरणा संपन्न मानव कल्याण का मार्ग पूरे विश्व में प्रेरित कर रही है। मित्र जी, वर्षों से लगातार भगवान श्री कृष्ण की वो आदर्श प्रेरणा पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। भगवान द्वारकाधीश को उत्पादन भोग लगाया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ सीएम हाउस में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कलाकारों के साथ भजन गाते नजर आए। जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा बाल प्रेम। कृष्ण रूप में सजे बच्चे को सीएम ने किया दुलार। कृष्ण रूप धारण किए हुए बच्चों को गोद में लेकर दुलार और उपहार दिए। मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। गोरखपुर के कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में सांसद रवि किशन भी शामिल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने लगाए श्री कृष्ण के जयकारे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली इस्कॉन मंदिर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की आरती और अभिषेक किया। पटना में जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन का नजारा देखने को मिला। वृंदावन की तरह पहली बार कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। सूरत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों ने दही हांडी उत्सव मनाया। गोविंदाओं ने दही हांडी फोड़ी। उधर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी की धूम। गोविंदाओं ने बहुमंजिला मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी। जम्मू कश्मीर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। श्रीनगर के लाल चौक तक निकाली गई जन्माष्टमी की शोभा यात्रा। भक्त हाथों में ढोलक और घंटियां लिए दिखाई दिए। मुंबई के ठाणे में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। डिप्टी कमिश्नर देवेंद्र फडणवीस ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में शामिल हुए। रांची में जन्माष्टमी समारोह के झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दही हांडी प्रतियोगिता में शामिल हुए। अल्बर्ट एक्का चौक पर दही हांडी प्रतियोगिता का उद्घाटन। इंदौर में धूमधाम से मनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस्कॉन मंदिर में भगवान राधा गोविंद के दर्शन की झलक पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। गाजियाबाद के डासना जेल में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। कृष्ण सुदामा समेत कई चीजों का मंचन किया गया। चित्रकूट में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं ने उत्साह। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। कहा, हिंदू धर्म में होने वाले हर त्यौहार को आगे भी धूमधाम के साथ मनाएंगी। मेरे लिए तो मेरे कृष्ण भगवान सब कुछ हैं और आज कृष्ण भगवान के जन्मदिन पे मेरे गुरुदेव जी भी मेरे पास हैं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं आज मानती हूँ, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में थी तब भी मेरे लिए कृष्ण भगवान को मेरी अंदरूनी में जो फीलिंग आती थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में श्री राधा कृष्ण के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की इस नारे से मंदिर गूंजता हुआ नजर आया। अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के राजमहल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। भगवान के जन्म होने के बाद हजारों श्रद्धालु भाव विभोर हुए। उदयनिधि के बाद ए राजा ने किया सनातन का अपमान, HIV और कुष्ठ रोग से की तुलना, डेंगू के साथ तुलना को बताया विनम्रता। डीएम के नेता ए राजा द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत, FIR दर्ज करने की मांग। विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की। सनातन धर्म विवाद में सीएम योगी की एंट्री, बोले जिसने भी सनातन को चुनौती दी वो मिट गया। सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को योगी का जवाब। सीएम बोले रावण, बाबर और औरंगजेब सनातन नहीं मिटा पाए। कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। सनातन धर्म का विरोध करने वालों को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का जवाब, कहा इनके पैरों तले की जमीन खिसक रही है इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने सनातन विरोध बयानबाजी पर बोले हमला, कहा जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। सनातन है ना उनका आदि है ना उनका अंत है। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। डीएमके द्वारा सनातन के विरोध पर बरसे तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई, ट्वीट कर डीएमके पर जमकर हमला बोला। सनातन के खिलाफ उदयनिधि के बयान का सीएम एमके स्टालिन ने किया बचाव, बोले उनका किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज। मदुरै में यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ए राजा पर सनातन धर्म को बदनाम करने का लगाया आरोप, बोले इससे दिखता है कि विपक्षी गठबंधन का चरित्र है क्या। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का सनातन धर्म पर बयान, कहा हिंदू धर्म को नीचा दिखाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। सिर्फ वोट के नाम पर, वोट बैंक के लिए देशद्रोह कर सके। हिंदू के रिलीजन को आप इस तरह से डेनिग्रेट कर रहे हैं, इस तरह से नीचा दिखा रहे हैं, आपको जनता माफ करेगी? कभी कभी माफ नहीं करेगी। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सनातन के अपमान की निंदा की, कहा किसी भी धर्म के खिलाफ सोच समझकर बयान देना चाहिए। सनातन धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर पहले भी आंदोलन हुआ है, लेकिन फिर भी किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को सोच विचार कर इस बात को कहना चाहिए। भारत नाम को लेकर बवाल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में वाइस चांसलर को लेकर राज्यपाल और ममता सरकार में टकराव। राज्यपाल ने कहा सरकार के नियुक्त कुछ वाइस चांसलर पूरी तरह से भ्रष्ट है। सुरक्षा बलों को आपको बता दें जम्मू कश्मीर में बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर पुलिस ने लश्कर के आतंकी मोहम्मद यावर रंगरेज को गिरफ्तार किया। आतंकी से हैंड ग्रेनेड भी बरामद। यूपी में आज घोसी विधानसभा उपचुनाव के आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। विशाखापट्टनम में भारतीय कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी में 9 लोगों को रेस्क्यू किया। सूरज की ओर जा रहे आदित्य L1 ने भेजी अद्भुत तस्वीर। कैमरे में कैद की पृथ्वी और चंद्रमा की एक साथ तस्वीर। सपा नेता अस्ती हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान का समर्थन किया है।
बिल्कुल सही बात है और हम उनके इस बयान का सपोर्ट करते हैं। आरक्षण बहुत ज़रूरी है। बदायूं में नाबालिग से दुष्कर्म, होटल स्टाफ पर रेप का आरोप। एमपी के छिंदवाड़ा में महिलाओं ने युवक को चप्पल जूतों की माला पहनाकर पीटा। घटना का वीडियो वायरल, युवक पर छेड़छाड़ का आरोप। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स की मौत, पुलिस जांच में जुटी। रामपुर में 4 दिन पहले हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 3 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में बहन की शादी में 2 भाइयों ने की हर्ष फायरिंग, राइफल से गोलियां चलाने का वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में ढाबे पर खाना खाने को लेकर फायरिंग से हड़कंप, एक युवक गोली लगने से घायल, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में हाईवे पर बाइक लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। देवरिया में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को चलती गाड़ी से फेंका, हालत गंभीर, पुलिस लगातार जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के नीमच में बर्बरता का दिल दहला देने वाला वीडियो, आपसे विवाद में पति ने पत्नी को कुएं में लटकाया। झांसी में 5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, पुलिस लगातार कर रही पूछताछ। गाजीपुर डिपो में खड़ी बस में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला ड्राइवर का शव, रोडवेज कर्मियों में हड़कंप, पुलिस जांच कर रही है। बदायूं में नाबालिग लड़की का अपहरण, पड़ोस के ही युवक पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। शामली में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद कई बार धमाके की आवाज।